सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे धरने में आकर समय दिया और हमारी बात को एक आगे सरकार तक पहुँचाने के लिए आपने मैं हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर 2005-06 में शुरुआत फर्स्ट में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की नींव रखी थी। सरकार ने मुख्य धारा में ऐसे बच्चों को जोड़ने के लिए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई गवर्नमेंट भर्ती नहीं की थी, तो एक संविदा के रूप में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से विशेष शिक्षकों को भर्ती की थी, जिसमें हम लोग 174 लोग हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट कंटिन्यू हम लोगों से आज तक काम ले रही है। हमारी प्रमुख मांग है कि हम लोगों को एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नियमितीकरण का आदेश आया हुआ है 2025 में, उसकी पालना नहीं हो रही है। दूसरा, हमारा जो मासिक वेतन है उसका हर साल 10% वृद्धि का आदेश है, वो नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा का है, मुख्यमंत्री बजट घोषणा का 2013 में 25% बढ़ा, 2022 में 20% बढ़ा, वो राशि हम लोगों को नहीं दी जा रही है, लेकिन कागजों में दी जा रही है। दूसरा, हम लोगों का ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन नहीं दिया जा रहा है। 15,000 रुपये में हमें अल्पकालीन उसमें जी रहे हैं। चौथी बात यह है कि हमने मानव अधिकार आयोग के यहाँ एक याचिका लगाई थी, उसमें कहा कि जैसे नोटिस आया कि इन लोगों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, यहाँ से इन्होंने वित्त विभाग को 30,000 का एक प्रस्ताव बना के भिजवा दिया, फिर इन्होंने टाइम निकाल दिया। जैसे हम लोगों ने फिर कोशिश की, वहाँ से आया कि नहीं 20,000 का आया, एक प्रस्ताव बना के भिजवा दो। हम लोगों ने उस 20,000 का प्रस्ताव जैसे वित्त विभाग को गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में मैसेज आया कि नहीं, आपके विभाग के द्वारा इसको अनुमोदित करवाया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोगों के संगठन के द्वारा मांग की गई, मांग पर माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमने 20% मानदेय वृद्धि का अनुमोदन करवाया और सितंबर 2024 में 23 सितंबर 2024 को आदेश आता है कि आपका 4,000 रुपये बढ़ाए जाते हैं, जबकि शिक्षा मंत्री से अनुमोदित मानव अधिकार का लेटर था, 20,000 रुपये बढ़े थे, 15,000 का जो जारी किया गया। तो एक तो वो हमारा वहाँ भेदभाव हुआ। कुछ साथी हमारे चूरू के अंदर लगे हुए हैं, उनको प्लेसमेंट एजेंसी से हटा के संविदा पे कर दिया, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये भेदभाव खत्म हो। कुछ साथी हमारे 2022 में मॉडल संदर्भ कक्ष पर लगाए हैं, उनको ये 33,000 रुपये वेतन दे रहे हैं, एक विभाग, एक योग्यता, एक काम, हम लोगों को 15,000 रुपये दे रहे हैं। तो हमारा प्रमुखता से मांग यह है कि एक तो जो भेदभाव किया जा रहा है एजेंसी से लगाकर, जब उनको संविदा पे किया है तो हम लोगों को संविदा पे किया जाए। हमारे साथियों को 33,000 रुपये दे रहे हैं, वो दिया जाए। MHRD से हमारा जो बजट आ रहा है 42,166 का, वो दिया जाए। ग्रीष्मकालीन अवकाश का जो वेतन है वो दिया जाए। हर साल जो मानदेय वृद्धि का आदेश है वो लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है उसकी पालना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में समय लगता है तो कम से कम तत्काल हमारी एजेंसी हटाकर समानता तो कर दें और जो उनको वेतन दे रहा है वो जारी रहे। हमारी मांगे पूरी हो जाएगी, हम मान लेंगे, लेकिन हमारे साथ में सरकार और अधिकारी की हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हो रही है। क्या रुख रहेगा आपका? आगे रुख ये है हमारा कि हमने निर्णय ले लिया कि हमारा धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, सरकार जब तक बात नहीं मानती है, और हम इसको लेके रहेंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, सरकार हमारी विचारधारा की, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, सरकार हम लोगों के द्वारा ही बनी गई है और हम लोगों की अगर ये बातें सरकार नहीं मानती है तो दो हाथ ऊंचे खड़े करके हम लड़ने के लिए आर पार मूड में है लड़ाई में। मेरा आपके चैनल से सरकार तक ये मैसेज। मेरा नाम जुगल किशोर अवस्थी, प्रदेश महामंत्री सर्व शिक्षा अभियान विशेष शिक्षक संघ।